अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। मेरा नाम है सीरत हाशिम एंड आई एम डायरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल स्किल्स एकेडमी। आई नो देयर इज अ लॉट टेंशन इज गोइंग ऑन कि मैं किधर गई, वीडियोस कहाँ गई, लेक्चर किधर गए। और आप में से बहुत सारे लोग जो मेरे साथ कनेक्ट हो चुके हुए हैं वो मैसेजेस भी कर रहे थे और पूछ रहे थे कि ये सीक्वेंस ऑफ वीडियोस क्यों रुक गया। सीक्वेंस ऑफ वीडियोस क्यों रुका था या कम हुआ था, ये मैं बताऊंगी वीडियो के दरमियान में, ठीक है। अभी हम आज के अपने लेक्चर की तरफ जाते हैं। वैसे तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अलाइन किए हुए थे, बट ये मुझे लगा कि मैं ये वाला काम पहले ख़त्म कर दूं, क्योंकि ये तो मेरा एक तरह से दहेजी निज़ाम बन चुका हुआ है। आई एम टॉकिंग अबाउट हाइड्रा। आई नो कि आप लोग हाइड्रा को लेके बहुत ज़्यादा एंथुजियास्टिक है, क्योंकि उसकी राइट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचना एक काम है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड कि राइट इन्फॉर्मेशन में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मशीनरी का यूजेज, क्लाइंट की स्किन कंसल्टेशन, क्लाइंट पे प्रोडक्ट कैसे यूज़ होगा और ये सब चीज़ें। पर अब आपका एक सवाल, सीरम्स की वीडियो मौजूद है। पहले तो मैं ये बता दूं, क्योंकि जो लोग सिर्फ ये वीडियो देखेंगे वो आगे कमेंट करेंगे कि मैम पूरी हाइड्रा पे भी वीडियो बनाएं। तो मैं आपको एलैबोरेट कर देती हूँ। हाइड्रा की अपनी एक कंप्लीट लेक्चर हमारे यूट्यूब चैनल पे अलग से मौजूद है। उसके बाद हाइड्रा के अब्रेजन हेड पे यानी टूल पे अलग से वीडियो मौजूद है, और फिर हाइड्रा के सीरम्स पे अलग से वीडियो मौजूद है। आज हम जिस लेक्चर की बात कर रहे हैं वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, और तकरीबन इस वक्त 100 के करीब कमेंट्स होंगे हमारी टोटल फाइनल यूट्यूब वीडियोस के अंदर, जिसमें वो कह रहे थे कि हाइड्रा के साथ प्रोडक्ट कौन से यूज़ किए जाएं। अब मैं आपको यहाँ पर कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहती हूँ। कॉपी पेंसिल पकड़ लो और लिखना शुरू कर दो। सबसे पहली बात तो ये ज़हन में रखो कि अगर आप असल वाला हाइड्रा फेशियल कर रहे हो, जो कि मेडिकल ग्रेड फेशियल है, और वो मेडिकल ग्रेड फेशियल जिसके अंदर हम केमिकल पील्स, एक्सफोलिएटर्स, टोनर्स इस्तेमाल करते हैं, तो भाई साहब प्रोडक्ट कोई नहीं इस्तेमाल होता। आपके पास वहाँ पर होना चाहिए सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, मैंडालिक एसिड, और मे बी एनी ऐसा प्रोडक्ट जो कि चेहरे के लिए बहुत सारे काम कर सकता है। एंड एट द सेम टाइम विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, नाइसिनामाइड, अल्फा आर्बिटिन, ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। अब आपका हाइड्रा तो थोड़ा जुगाड़ी है, क्योंकि आपने क्लाइंट को फेशियल वाली फील भी देनी है, और फेशियल के लिए आपके पास प्रोडक्ट्स कौन से होने चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, प्रोडक्ट सिलेक्शन इतना बड़ा टॉपिक हाइड्रा के अंदर क्यों है? उसकी एक सबसे स्ट्रॉन्ग रीज़न ये है कि हाइड्रा से आपकी स्किन में पेनिट्रेशन पावर बढ़ जाती है, यानी आपकी स्किन फिजा में मौजूद, एटमॉस्फेयर में मौजूद और चेहरे पे लगने वाले इंग्रेडिएंट को अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब करती है, क्योंकि वहाँ पर अच्छे से सारा डर्ट और जितना भी गंद का बैरियर है वो हट चुका होता है। इस टाइम पे राइट, वो कहते हैं ना, चोट लगाना, वो बहुत ज़रूरी है। वो चोट अगर आप प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, किसी ब्रांड को यूज़ कर रहे हैं ऑन द फेस, और थोड़ा बहुत मैनुअल फेशियल इंक्लूड कर रहे हैं विद इन दिस प्रोसीजर, तो आपके लिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कोई भी कम्यूडोजेनिक, हाईली थिक क्रीम्स, ऐसी क्रीम्स जिनके अंदर फॉर्मुलेशन बहुत लो क्वालिटी की है, इस्तेमाल नहीं करेंगे। अव्वल तो आप मेडिकल ग्रेड हाइड्रा फेशियल की तैयारी पकड़ें, इंशाल्लाह उस पर लेक्चर आ रहा है, तो आपको कौन से सीरम्स इस्तेमाल करने हैं, और वो आप नॉर्मली विदाउट एनी क्रीम, एनी क्लेंजर, एनी स्क्रबर कैसे परफॉर्म करेंगे, थोड़ा और स्ट्रांगली बताया जाएगा। पर अब मेरे वो सारे लोग जो 11 स्टेप, 14 स्टेप, 16 स्टेप वाले स्टूडेंट्स हैं, और जिनकी आने वाली आवाम नहीं सेटिस्फाई होती जब तक उनको हम मैनुअल फेशियल वाला फ्लेवर साथ ना दें, वो लोग कौन से ब्रांड्स को स्विच करें। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हाइड्रा एक इंतहाई हाईली रिजल्ट ओरिएंटेड फेशियल है या ट्रीटमेंट है। ओरिजिनली तो ट्रीटमेंट है, पर चलिए हम 2 मिनट के लिए इसको फेशियल कंसिडर कर लेते हैं। मैं आपके सामने कुछ सैंपल और प्रोडक्ट्स लेकर आई हूँ जो कि आपको शायद मेरे इस तरफ नज़र आ रहे हैं या मे बी नज़र नहीं आ रहे हैं, हम आपको तफसील से दिखाएंगे। ये वो प्रोडक्ट्स हैं जिनमें कुछ सैंपल्स रखे हैं, जिनको इस्तेमाल करने से चेहरे पे किसी खास किस्म का नुकसान आने के चांसेस नहीं है, और इनकी फॉर्मुलेशन किसी हद तक ऐसी है जिसको आपको इस्तेमाल करने से फ़ायदे होंगे। तो चलें फिर इसका ब्रेकडाउन देखते हैं और देखते हैं कि आपको ये बेनिफिट कैसे करेगा। और आपने अगर हाइड्रा की किट्स लेनी है इन ब्रांड्स
फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट एंडोर्सिंग एनी ब्रांड। नंबर 2, मैं आपको जो प्रोडक्ट्स के बारे में पढ़ाने और सिखाने लगी हूँ उसकी डिटेल को एक और कीजिएगा। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ब्रांड मेंशन करने के लिए बिल्कुल मत बोलिएगा। तो चलिए चलते हैं इसकी डिटेल के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें क्लेंजर के बारे में कि अगर हमें क्लेंजर यूज करना हो तो कौन सा क्लेंजर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके हाइड्रा के अंदर अगर आप क्लेंजर यूज करेंगे तो आप मेक श्योर करेंगे कि आप इंतहाई लाइट वेट क्लेंजर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो इसकी फिनिश बिल्कुल लाइट है और ये क्विकली लैथर करने वाला प्रोडक्ट है, यानी ऐसा प्रोडक्ट जिसके अंदर लैथर तो क्विकली बन सके पर वो मॉलिक्यूलर लेवल पे बहुत हैवी इन नेचर नहीं है। यू कैन सी कि कितना स्पीडली ये मेरे हैंड के अंदर डिजॉल्व हो रहा है और डिजॉल्व होने के बाद अपनी पेनिट्रेशन उसी तरह स्किन के अंदर से भी डर्ट और पोल्यूशन सारी निकालने में आसानी रखता है। तो क्लेंजर आप हमेशा लाइट वेट लेंगे, लेस टेक्सचर लेंगे, मोर लेथर बनाएगा पर लेस क्रीमी होगा और बहुत हैवी जिसे कहते हैं ना उसका मीडियम नहीं होना चाहिए। इस तरीके से ये इजीली सॉल्युबल टू हैंड्स एंड सॉल्युबल टू वाटर होना चाहिए, ठीक हो गया जी। दूसरी तरफ अगर आप मॉइस्चराइजर्स की बात करें तो जैसे मेरे पास ये एक मिल्की मॉइस्चराइजर है जो कि स्किन में वाटर सॉल्युबल है, अगेन लाइट मीडियम है। अगर हम इस मीडियम को देखें तो ये भी हमारा बिल्कुल एक लाइट मीडियम प्रोडक्ट है जो कि स्किन को मसाज करने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर मॉलिक्यूलर पेनिट्रेशन ज़्यादा है और अगेन ये स्किन पे जाके क्लोज कमीडोन्स नहीं बनाएगा। अच्छा, मैंने ये प्रोडक्ट इस्तेमाल किया था, इसकी बड़ी रेव हो गई थी। ये बेसिकली आपका वो सीरम है जो कि पेप्टाइड्स जिसमें डले हुए हैं, लेकिन ये मॉइस्चराइजिंग एजेंट है। ये डेली बेस का सीरम नहीं है, आप इसको रात के वक्त लगाकर इस्तेमाल करने वाला सीरम मत समझें, बल्कि ये वो है जो चेहरे पे एप्लीकेशन करनी है आपने ड्यूरिंग द फेशियल। उसका फ़ायदा क्या है? अगेन ये ऐसा प्रोडक्ट डिज़ाइन है जिसकी पीएच जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसकी जो पीएच है वो बेसिकली आपकी स्किन के साथ सूटेबल है, यानी न्यूट्रल इन पीएच ये प्रोडक्ट्स आप देखें तो आइडेंटिफाई होते हैं। आई कैन शो यू सम मोर। लेट्स सपोज अगर हम इस तरह का कोई मीडियम इस्तेमाल करते हैं तो आप देखें कि ये एक लाइट वेट मीडियम है जो कि आपकी स्किन पे यूटिलाइज आप बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं विद इन द प्रोसीजर। आप टोनर्स के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं विद इन द प्रोसीजर। प्रोडक्ट आप हमेशा अगर कोई, ये सारे प्रोडक्ट कोरियन है। अब इन प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मेजरली हम जितनी भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइट इन मीडियम है, ठीक है। जितनी भी हम इसके अंदर ऐसी चीज़ें जो क्लेंजर के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं वो लाइट इन मीडियम है, और जो भी हम इसके साथ स्किन के अंदर पेनिट्रेशन करने के लिए मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी लाइट इन मीडियम है। अब जैसे ये वाइटनिंग और एंटी फ्रेकल अपने आप को कहता है तो ये भी लाइट इन मीडियम है, एकदम से ज़्यादा ही ना गिर जाए। ये देखें, आपने मेक श्योर करना है कि आप किट बाय करते वक्त इन स्पेसिफिकेशंस को देखेंगे कि वो लाइट मीडियम हो, वो लाइट मीडियम हो और वो इस तरीके से हो कि आपको ये देखें सुपर एब्जॉर्बल, बिल्कुल ऐसे एब्जॉर्ब हो रहा है कि जैसे इसका टेक्सचर कोई स्किन पे मौजूद है ही नहीं, ठीक है। ये मेक श्योर करना है कि हाइड्रा के साथ हाईली कंटेजियस थिक क्रीम्स, ऐसी क्रीम्स जो स्किन को बर्बाद कर दें या वो जो हम मसाज के अंदर पानी लगा लगा के एक्टिवली इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल ना करें। तो आपने कॉन्सेप्ट ले लिया, गोट मेड लोशंस, ऐसे लोशंस, ऐसे क्रीम्स जो वाटर एब्जॉर्बेंट हैं यानी मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स, ऐसे सीरम्स या ऐसे पेप्टाइड्स जो सोल्यूशन है जो वाटर एब्जॉर्बेंट हैं और जो स्किन पे इमल्सिफिकेशन करते हुए स्किन के बैरियर को डैमेज ना करें। हाइड्रा में सिर्फ ऐसे ही प्रोडक्ट्स इस्तेमाल हो सकते हैं। हाइड्रा में आप ऐसा कोई फेशियल प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करेंगे जो नॉर्मली आप रगड़ाई चमकाई के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा जी, अब बात उस पॉइंट पे हम आते हैं कि जहां पर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि मैं कहाँ बिजी थी और वीडियोस इतनी लेट दोबारा क्यों आना शुरू हुई, यानी लेक्चर्स इतने लेट आना क्यों शुरू हुए। अब अगर आपको कोई मॉइस्चराइजिंग क्रीम मिल भी जाती है बेनिफिशियल, तो आप अगर चाहते हैं कि आप अपने हाइड्रा के अंदर कोई ऐसा सीरम और कोई ऐसा टोनर इंक्लूड करें, तो जनाब हम बिजी थे अपनी लॉन्च के अंदर। हमने ऑब्सेस के अंदर जो हमारे ब्रांड का नाम है विच इज़ ऑब्सेस ऑफिशियल, ये इंस्टाग्राम, टिकटॉक, फेसबुक पे मौजूद है। इसकी वेबसाइट अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है
ऑब्सेस के अंदर हमने एक टोनर जनरेट किया है जो कि आप अपने हाइड्रा फेशियल में इस्तेमाल कर सकते हो, आप क्लाइंट को पर्सनल डेली यूज़ के लिए रेकमेंड कर सकते हो, और साथ ही साथ यू कैन मेक इट अ वेरी ग्रेट product for your aesthetic clinic. How? This toner consists of 5% glycolic acid, 1% salicylic acid, then we have aloe vera water, और उसके साथ साथ इसमें niacinamide है। ये टोनर आपके टेक्सचर को इम्प्रूव करेगा, आपकी स्किन पे एक्नी, ब्लेमिशेस, ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, और जो स्किन पे एक डलनेस आना शुरू हो जाती है, और इन सब चीज़ों को कंट्रोल करेगा। इसका यूजेज तकरीबन डिटेल के अंदर बॉटल के पीछे मौजूद है, इस डब्बी, इस पैकेजिंग पे मौजूद है, सब चीज़ें मौजूद हैं। आप जहाँ पर हाइड्रा में कोई पेनिट्रेशन के लिए टोनर इस्तेमाल कर रहे हैं, कहीं पर डैबिंग के लिए कर रहे हैं, कहीं एक्सट्रैक्ट करना है, टोनर यूज़ करना है, गो फॉर दिस वन, यू विल लव इट बिकॉज आई कैन स्वेयर बाय इट। मैंने अपने चेहरे पे इस्तेमाल किया 3 to 4 months। जो लोग मुझे फिजिकली मिल चुके हैं उन्हें पता है मेरी स्किन पे आज से कुछ अर्सा पहले बहुत सिवियर लेवल का टेक्सचर था ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि हमारी रूटीन्स बड़ी ऑफ होती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो तकरीबन 50 to 60% क्योर हो चुका हुआ है ड्यू टू दीज प्रोडक्ट्स, क्योंकि ऑब्वियसली हम तो सैम्पलिंग में बहुत अरसे से काम कर रहे थे। देन वी हैव आवर अमेजिंग सीरम। दोनों प्रोडक्ट्स का नाम, एक का यूथ रिस्टोरिंग सीरम है और एक का यूथ रिस्टोरिंग टोनर है। क्योंकि आप लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं, आप लोगों के साथ हमारा कनेक्शन है, तो अपने न्यूली लॉन्च बेबीज आपके साथ इंट्रोड्यूस ना करवाना एक बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, क्योंकि आप हमें हर सोशल हैंडल पे तो फॉलो नहीं कर रहे। कुछ ऐसे सब्सक्राइबर्स हैं जो सिर्फ यूट्यूब पे हमारे साथ कनेक्टेड हैं, तो इसलिए आपको ये बात बताते चलें कि ये सीरम जो है इसके अंदर आपके पास 10% नाइसिनामाइड है, 1.5% लो मॉलिक्यूलर हेलुरोनिक एसिड है। अब मैंने लो मॉलिक्यूलर का वर्ड क्यों इस्तेमाल किया? लो मॉलिक्यूलर हेलुरोनिक एसिड की पेनिट्रेशन पावर इज मोर हायर देन द नॉर्मल वन, और ये सुपर एब्जॉर्बेंट होता है। ये स्किन में जाके आपके कोलाजन को तो रीबिल्ड करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आपके सारी जो मॉइस्चराइजिंग शीट है जिससे आपकी स्किन पे आहिस्ता आहिस्ता अल्कलाइन नेचर आने लग जाती है, स्किन डल लगने लग जाती है, ग्लो खत्म होने लग जाती है, पोर्स हैं वो इनलार्ज होने लग जाते हैं। इट विल वर्क फॉर दैट, और एट द सेम टाइम एंटी एजिंग प्रोडक्ट है क्योंकि इसमें पेप्टाइड्स डले हुए हैं। ये प्रोडक्ट आप हाइड्रा के अंदर अपनी कोई भी फेशियल किट के साथ जनरेट करें, ये सीरम एंड पे क्लाइंट को अप्लाई करें, और विद इन द प्रोसीजर भी अगर आप क्लाइंट के चेहरे पे स्क्रबर यूज़ कर रहे हैं, या आप हाइड्रा के ज़रिए, मैंने एक मूवमेंट सिखाई थी आपको जिसके अंदर हम स्वाइप करने की बजाय पेनिट्रेट करने के लिए ट्विस्ट वाली मूवमेंट करते हैं, जिसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि जो प्रोडक्ट उसके अंदर से निकल रहा है वो सुपर एब्जॉर्बेंट हो जाए। 2-3 ड्रॉपर्स इसके भर के डालें, ऊपर से आपने अपना सीरम एक्टिव किया हुआ है, एंड यू विल लव द रिजल्ट। आई कैन स्वेयर बाय इट, क्योंकि ये डिज़ाइन करते वक्त बड़ी मेहनत की गई है। तो इसलिए हाइड्रा के प्रोडक्ट्स को लेके मेरा नहीं ख्याल आपको किसी किस्म की कोई एम्बिग्युइटी रही होगी। हाइड्रा के प्रोडक्ट्स आप हमेशा बाय करने से पहले ये मेक श्योर करेंगे आप थिक क्रीम्स नहीं करेंगे, आप एब्रेसिव स्क्रबर जो बीड्स वाला होता है वो आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। अगर आप एक ऐसा टोनर इस्तेमाल कर लेते हैं जिसमें एक्सफोलिएटिंग एजेंट मौजूद है तो यही बहुत है, और अगर ये नहीं तो आप एक माइल्ड सी केमिकल पील कर लेते हैं तो वो भी बहुत है। इसके अलावा आपको स्किन पे सूथिंग एजेंट्स इस्तेमाल करने हैं। मेन मकसद है हाइड्रेशन प्रोवाइड करना, मेन मकसद है स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करना और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना, वो होगा सिर्फ इससे। आज के लेक्चर के लिए इतना। आपको मजीद जितने भी सवालात हैं वो आप कमेंट में लिंक डाउन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला वीडियो का सिलसिला दोबारा शुरू हो चुका है। लेक्चर्स को सुनने के लिए जल्दी से हमारी फैमिली को 10,000 की फैमिली बनाएं। माशाल्लाह से 5,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, लेकिन आपने बहुत स्लो करवाए हैं। अब मेक श्योर कीजिएगा कि 10,000 का माइलस्टोन हम बहुत जल्दी अचीव करें। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप करना नहीं भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर किया करें, बिकॉज जितनी जल्दी आप इसको शेयर करेंगे उतना ज़्यादा ये वर्ड स्प्रेड होगा। तब तक के लिए दुआओं में याद रखें और सीखते रहें और सिखाते रहें।